बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे और एग्ज़ाम्पल के अंदर हम यूज़ करेंगे करंट डिवाइडर को। इससे पिछली वीडियो में हम देख चुके थे कि करंट डिवाइडर क्या होता है। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर दो रजिस्टर हैं वो इस तरह से हम पैरेलल में लगा देते हैं। इसको हम कह देते हैं लेट्स सपोज R1, इसको कह देते हैं R2, और इसमें से कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट गुजरता है। लेट्स सपोज उसको मैं कह ही देता हूँ आई सोर्स। तो I1 R1 के अंदर से जो करंट गुजरता है उसे मैं I1 कह देता हूँ, R2 में से जो गुजरता है उसको I2 कह देता हूँ। तो करंट डिवाइडर क्या होता था कि अगर आप रजिस्टर दो पैरेलल में लगा देते हैं तो ये करंट IS इस नोड पे आके स्प्लिट हो जाता है I1 में और I2 में, और हमने रिलेशन निकालना था I1 का ये सोर्स के साथ, सोर्स करंट के साथ, और इसी तरह I2 जो हमारा करंट है उसका रिलेशन निकालना था सोर्स करंट के साथ। तो उसके लिए हमने इसको एनालाइज किया था और हम इस रिज़ल्ट पे पहुंचे थे कि अगर हमने I2 करंट निकालना है तो वो इक्वल टू होगा दिस रजिस्टर जो कि दूसरे वाला है जो इसके पैरेलल में लगा है R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रजिस्टर्स, दोनों जो रजिस्टर्स हैं, इनटू हम लेंगे जो सोर्स करंट हमारे पास आ रहा है। ये तो हमने निकाल लिया I2 को, और अगर I1 निकालना हो तो I1 इस तरह से निकलता है। अगर आपने करंट इस रजिस्टर में निकालना है तो ऊपर जो न्यूमिनेटर के अंदर आएगी टर्म वो R2 रजिस्टर आएगा डिवाइडेड बाय दोनों रजिस्टर्स का जो सम है वो आएगा, और इस पूरी टर्म को हम सोर्स करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास I1 करंट आ जाएगा। सो करंट डिवाइडर के अंदर हमने दोनों करंट निकालने के फार्मूले देखे थे और इसका तरीका देखा था कि हम किस तरह से ये करंट निकाल सकते हैं। तो आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम हमें रजिस्टर की वैल्यू पता होगी, सोर्स करंट पता होगा, और हम उससे आउटपुट करंट निकालने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जो हम एग्जांपल लेंगे वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक रजिस्टर ये है और इसकी जो वैल्यू है वो लेट्स सपोज 2 ओम है, और एक रजिस्टर हम इस तरह से लगा लेते हैं और इसके साथ एक रजिस्टर ये और एक और रजिस्टर हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं। इस रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम होगी, इसकी जो वैल्यू है हम 2.8 ओम ले लेते हैं, और जो ये रजिस्टर है ये 3 ओम का, और ये जो एंड पे हमारे पास लगा है ये 2 ओम का रजिस्टर है। और जो हमने करंट फाइंड करना है वो हमने ये वाला करंट फाइंड करना है जो 2 ओम के अंदर से गुजरता है। ये चूँकि हमारा रिक्वायर्ड करंट है जो हमने फाइंड करना है, तो मैं इसको कह लेता हूँ ये मेरा आउटपुट करंट है। और इसी तरह से हमने एक और के जो 2.8 के अंदर करंट गुजरा उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये मैं इसको कह देता हूँ आई 2.8, मतलब 2.8 ओम के जो रजिस्टर के अंदर से करंट गुजर रहा है उसकी ये डायरेक्शन है। अभी ये करंट किस वजह से गुजरेगा, हमने कोई ना कोई इधर इस जगह पे कोई वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो ही करंट इसमें से गुजरेगा। सो हम ये कहते हैं कि हमें जब वोल्टेज सोर्स हमने लगाई तो इसके अंदर से जो करंट गुजरा वो लेट्स सपोज 6 एम्पेयर करंट गुजरा। तो मैं ये कर देता हूँ, हमें चूँकि पता लग गया कि 6 एम्पेयर करंट गुजरा, तो मैं इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देता हूँ एक करंट सोर्स के साथ जो कि मेरे पास ये है 6 एम्पेयर। सो हमें ये हमने फाइंड करना है कि इस 2 ओम के अंदर से कितना करंट गुजरा, जबकि हमें पता है कि इस पूरी सर्किटरी के अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो 6 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। तो सबसे पहले हमें हम इस सर्किट को देखते हैं जो ये वाला है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो करंट आई 2.8 आ रहा है करंट, ये डिवाइड हो रहा है एक आई आउट में और एक कुछ 3 ओम के रजिस्टर में से गुजरेगा। हमने चूंकि आई आउट निकालना है तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही है कि मैं एक सर्किट ये बनाया, ये 3 ओम का रजिस्टर है और इसके पैरेलल में 2 ओम का रजिस्टर आ रहा है, और इसके अंदर से जो करंट है वो आई आउट गुजर रहा है। और जबकि मुझे ये पता है कि जो इस नोड के अंदर करंट फीड हो रहा है वो आई 2.8 एम्पेयर है। तो ये जो चीज़ है, ये दो पैरेलल में रजिस्टर आए हैं, ये क्या बन गया, वोल्टेज डिवाइडर। सो ये दो पैरेलल में रजिस्टर वो एक वोल्टेज डिवाइडर है, और सॉरी वोल्टेज डिवाइडर नहीं, करंट डिवाइडर। ये मेरे पास बन गया करंट डिवाइडर। और ये करंट कौन सा डिवाइड हो रहा है, ये आई
2.8 इस करंट को डिवाइड कर आई आउट में, और जो करंट 3 ओम्स में से गुजर रहा है। तो यही जो करंट डिवाइडर है वो मेरे पास ये बना हुआ है। तो मैं इसको जो अभी हमने फार्मूला देखा, मैं उधर से ये निकाल लेता हूँ कि आई आउट इज़ इक्वल टू, इसमें से करंट फाइंड करना है तो हमने जो इसके साथ पैरेलल में रजिस्टर लगा होता है उसकी वैल्यू ऊपर लिखनी होती है, 3 डिवाइडेड बाय और दोनों रजिस्टर्स का सम इनटू जो हमारे पास सोर्स करंट आ रहा है 2.8 इस डिवाइडर के केस में। तो इस डिवाइडर के केस में हमने आई आउट निकाल लिया। आई आउट हमारे पास आ गया 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू आई 2.8। इस डिवाइडर के लिए 3 ओम और 2 ओम का जो पैरेलल कम्बिनेशन है करंट डिवाइडर बना हुआ है, उस डिवाइडर के लिए जो सोर्स करंट है वो हमारा आई 2.8 है। और जो आई 2.8 करंट, जो हमारा करंट है जो 2.8 में से गुजर रहा है, इसका जो सोर्स होगा वो ये 6 एम्पेयर का होगा। अभी हमने एक इक्वेशन निकाल ली आई आउट की, आई 2.8 के साथ रिलेशन। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने एक इक्वेशन ये निकाली कि आई आउट इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू सोर्स करंट जो इस रजिस्टर कम्बिनेशन का वो आई 2.8, उसके साथ हमने ये एक इक्वेशन निकाल ली। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि 3 ओम और 2 ओम पैरेलल में है। तो 3 ओम पैरेलल में है 2 ओम के, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास जो इसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 6/5। तो ये आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.2 ओहम के इक्वल। सो मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये पता है कि जो ये करंट एंटर हो रहा है इन दोनों रजिस्टर्स में डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद इधर से जो करंट एग्जिट होगा वो यही होगा, क्योंकि करंट इस पूरी सर्किट में जितना करंट एंटर होना है उतना ही लीव करना है। सो मैं ये कहता हूँ कि 3 ओम और 2 ओम का जो पैरेलल कम्बिनेशन मेरे पास 1.2 ओहम बना, तो मैं आई 2.8 निकालने के लिए क्या करता हूँ कि मैं इस 3 ओहम और 2 ओहम का जो कम्बिनेशन है इसको ख़त्म करता हूँ और इसके साथ मैं एक सिंगल रजिस्टर लगा देता हूँ जो कि 1.2 ओहम का है। ये हमने पैरेलल कम्बिनेशन निकाल लिया उस रजिस्टर्स का जो दो पैरेलल में लगे हुए थे, 3 ओहम के और 2 ओहम के। अब मुझे ये पता है कि 2.8 ओहम और 1.2 ओहम ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो सीरीज़ में रजिस्टर ऐड अप हो जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ देखने वाली ये है कि सीरीज़ में जब रजिस्टर लगा होता है तो जो करंट इसमें एंटर हो रहा है वही इसी में एंटर हो रहा है, सीरीज़ में करंट सेम रहता है। तो जो आई 2.8 एम्पेयर करंट इसमें से गुजर रहा है वही करंट 1.2 ओहम के रजिस्टर में से गुजरेगा। सो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, 2.8 ओहम के रजिस्टर को और 1.2 ओहम के रजिस्टर को। जब मैं 2.8 ओहम का रजिस्टर प्लस 1.2 ओहम रेजिस्टेंस को मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 4 ओहम। अभी जब दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई 4 ओहम की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओहम है। तो मैं इस चीज़ को, इस दो सीरीज़ के रेजिस्टेंस को रेज कर देता हूँ और इस जगह मैं लगा देता हूँ कि यहाँ पे 4 ओहम का रजिस्टर है। और ये जो 4 ओहम का रजिस्टर है ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस है दो रजिस्टर्स की जो हमने निकाली, एक 2.8 ओहम की और एक 2.8 ओहम की, और उसके साथ दो ये जो रेजिस्टर्स पैरेलल में थे, ये सारे ये प्लस इनका पैरेलल जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो इसमें ऐड हो गए, टोटल 4 ओहम आ रहा है। और इसके अंदर से 2.8 आई 2.8 करंट गुजर रहा है वही इनके पैरेलल सारे सम में से गुजरेगा। सो 4 ओहम के अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो वही है आई 2.8, क्योंकि जो सीरीज़ के अंदर करंट है वो हमारा सेम रहता है। तो मेरे पास एक और वोल्टेज डिवाइडर बन गया जो कि एक 20 ओहम का रजिस्टर है, जिसमें एक 20 ओहम का रजिस्टर है, एक 4 ओहम का है। और मैंने करंट निकालना है जो आई 2.8 है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन बना था 4 ओहम, उसके अंदर से जो करंट गुजरता है वो निकालना है। तो उसके लिए हम पहले पिछली वीडियोस में करंट डिवाइडर का फार्मूला देख चुके हैं। तो हमें पता है कि जो करंट है हम निकालते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है। अभी के हमें आई 2.8 जो 4 ओहम में गुजरा है वो रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा रजिस्टर है वो न्यूमिनेटर में आती है उसकी वैल्यू, और दोनों का सम
इनटू जो सोर्स करंट है, इस डिवाइडर के लिए जो सोर्स करंट है वो हमारा 6 एम्पेयर है, तो मैं इधर 6 लगा देता हूँ। तो इसकी जब मैं करंट की वैल्यू निकालता हूँ तो इसका जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है 5 एम्पेयर। आई 2.8 इज़ 5 एम्पेयर। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो पूरा सर्किट था, 6 एम्पेयर करंट यहाँ से इधर आया और जो इस तरफ करंट गुजरा वो मेरे पास था 5 एम्पेयर करंट जोन से, वो ये है 2.8 ओम में जो करंट गुजर रहा है वो 5 एम्पेयर है। और जो बाकी का 1 एम्पेयर करंट है वो यहाँ से गुजर रहा है 20 ओम के रजिस्टर में से। अभी 2.8 ओम का रजिस्टर यहाँ सॉरी आई 2.8 ओम के रजिस्टर में से 5 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, वो आगे डिवाइड हो जाएगा आई आउट में और 3 ओम के रजिस्टर में से। हमने आई आउट का रिलेशन निकाला हुआ है आई 2.8 ओम के करंट में से, जो कि हमने ये निकाला है। हमारे पास ये 5 एम्पेयर आ गया है आई 2.8 ओम के रजिस्टर में जितना करंट है। तो हम ये जो 5 एम्पेयर है इसको इस जगह पुट करेंगे तो मेरे पास जो आई आउट की वैल्यू आएगी, आई आउट इज इक्वल टू 3/5 इंटू 5 एम्पेयर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 एम्पेयर। आई आउट हमारे पास आ गया 3 एम्पेयर करंट, जो कि हमने करंट डिवाइडर यूज़ करके फार्मूला यूज़ करके हमने निकाला था। तो अभी जब भी हमने कैलकुलेशन की, हमने निकालना था आई आउट। आई आउट का रिलेशन हमने निकाल लिया 2.8 ओम के रजिस्टर के अंदर से जितना करंट गुजरा उसके साथ, और फिर इसका इक्वलेंट इतने पोर्शन का इक्वलेंट लिया, वो आया 4 ओम। 4 ओम के अंदर से करंट यही गुजर रहा था, तो हमने दोबारा करंट डिवाइडर लगाया और 4 ओम के अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो ले लिया, जो कि 5 एम्पेयर आया था। और 5 एम्पेयर को इसमें हमने पुट किया, उधर से हमारे पास आई आउट करंट आ गया, जो कि हमारे पास आया है 3 एम्पेयर। सो आज की इस वीडियो में हमने एक एग्जांपल देखी जिसके अंदर हमने सिर्फ यूज़ किया करंट डिवाइडर को। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस टॉपिक की समझ आएगी जिसमें हमने करंट डिवाइडर को यूज़ करते हुए जो करंट है आई आउट हमने निकाला। तो अगर इस टॉपिक की समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।